करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि विकासनगर से है। विकासनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने सीरियल अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 3 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे में ज्वेलरी समेत लाखों की चोरी की संपत्ति बरामद की है। वहीं बताया जा रहा है कि बीते महीने आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में और थाना सहसपुर के फतेहपुर क्षेत्र में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा कुछ टीमें गठित की गई थी इनके अनावरण के लिए। कल रात्रि में करीबन 2 बजे झाड़ू वाला चौक जो है उसके अंदर बगीचे से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे इन घटनाओं में जो चोरी किया गया सामान था वो बरामद हुआ है। क्षेत्र में और थाना सहसपुर के फतेहपुर क्षेत्र में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा कुछ टीमें गठित की गई थी इनके अनावरण के लिए। कल रात्रि में करीबन 2 बजे झाड़ू वाला चौक जो है उसके अंदर बगीचे से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे इन घटनाओं में जो चोरी किया गया सामान। हरिद्वार से श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मनसा देवी मंदिर के रोपवे 2 से 5 जुलाई तक और चंडी देवी मंदिर के रोपवे 7 से 10 जुलाई तक बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि अर्धवार्षिक मरम्मत के चलते रोपवे बंद किए जा रहे हैं। वहीं रोपवे संचालक कंपनी उषा ब्रेको लिमिटेड के महाप्रबंधक ने बताया कि जरूरी मेंटेनेंस का काम किया जाएगा और ये मरम्मत हर 6 महीने में नियमित रूप से की जाती है। पिछले 44 सालों से मनसा देवी रोपवे और पिछले 28 सालों से चंडी देवी रोपवे को अनवरत चलाती आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, हर वर्ष की तरह इस बार भी मनसा देवी रोपवे अर्धवार्षिक रखरखाव के लिए 2 जुलाई से और 5 जुलाई तक बंद रहेगा। उसके बाद चंडी देवी रोपवे 7 जुलाई से और 10 जुलाई तक बंद रहेगा। इस दौरान कंप्लीट टेक्निकल मेंटेनेंस दोनों रोपवे की जाएगी। रुड़की में फलों की ठेली लगाने वाले 2 पक्षों में जमकर मारपीट होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि ठेली वाले ने दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मारपीट के दूसरे पक्ष का कहना है कि युवक भी घायल है। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच जारी की है। एक वीडियो आप दिखा रहे हैं, आज का मामला है जिनका शायद कुछ व्यापारियों में आपस में फल वालों में आपस में झगड़ा हुआ है। मामला सिविल लाइन कोतवाली में है, उनकी तरफ से तहरीर गई है। मैं एक बार बात करके इसमें जो उचित कार्रवाई होगी उस पर लाया। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राष्ट्रीय नेतृत्व ने दोबारा यह कमान सौंपी है, जिसमें कार्यकर्ताओं में खुशी है। वहीं बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी के आवास पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। जोशी ने कहा है कि भट्ट के अनुभव से पार्टी को लाभ मिलेगा। उन्होंने लोकसभा और निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय भट्ट को दिया। साथ ही उम्मीद जताई है कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी आगामी पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों में भी भारी बहुमत से जीतेगी। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव ऐतिहासिक जीत जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में लगातार बढ़ते जा रही है। कार्यकर्ता का कुनबा परिवारों में काफ़ी बड़ा हो गया है और कई निकाय चुनावों में भी उनके नेतृत्व में जीत भी ली है और पार्टी ने उनको पुनः एक बार नेतृत्व दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में और मजबूत होगी और 2027 के चुनावों में फिर से परचम लहराएगा। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश की विधायक नीति को लेकर लोगों में भारी असंतोष है। स्थानीय निवासी सड़कों की बदहाली और जलभराव जैसे समस्याओं को लेकर विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित है और चुनाव के बाद कोई पूरे नहीं करता। लोग विधायक नीति के दुरुपयोग पर सवाल उठा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
जो भी शिकायत कर रहा है या जो भी सवाल पूछ रहा है वो चलते फिरते आदमी से तो पूछ नहीं रहा है। चूँकि हमने उनको विधायक बनाया है और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी अपने समुदाय की, उनको ख्याल रखना है हर समुदाय का। अब ज़रूरत पड़ती है जब विधायक जी की, उस समय विधायक जी उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है कि विधायक जी पूरी तत्परता से लगे हैं अतिक्रमण के जो खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें, जिसमें शासन ने नोटिस जारी किए हैं। यही कंडीशन थी जब 8 फरवरी को हिंसा भड़की, उससे पहले कम से कम 20 चरणों की मुलाकात सरकारी कर्मचारियों के साथ बेचारे सीधे साधे लोगों ने की। उस समय अगर विधायक जी उनके साथ होते और इसी तरीके से लगते तो मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं मानता कि उस समय 8 फरवरी वाला कोई कार्य होता, क्योंकि अगर विधायक जी लग जाते ना वो धार्मिक स्थल टूटता, ना किसी पत्रकार को चोट आती, ना इतने जो लोग, जो दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई वो होती, और ना पुलिसकर्मी घायल होते। मतलब कि समाज का ताना बाना बना रहता अगर विधायक जी इतनी तत्परता उस समय दिखा देते। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के है, मुझे विधायक जी या विधायक जी की हमारी सीनियर लीडर हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी इतने समय तक रही, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 30-40 हज़ार बोर्ड ले करके क्या कोई रास्ता ऐसा बनाया है कि हम बेस चिकित्सालय चले जाएं? मुझे एक रास्ता बता दीजिए कि जहाँ से हमारी रिक्शा निकल करके और चिकित्सालय में पहुँच जाए। हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ता है मंगल पड़ाव, वहाँ से फिर ऊपर आना पड़ता है। एकमात्र टंडन बिल्डिंग से नीचे होकर के गली जाती है, उस गली में भी बीच में अवरोध है। क्या कभी ये सोचा विधायक जी ने कि इतना बड़ा समुदाय। पुलिस ने रुड़की में वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है और पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी नशे के शौकीन है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने ये जुर्म का रास्ता चुना है। हरिद्वार के एसएसपी ने बताया कि 3 अलग अलग स्थानों पर पुलिस टीमों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें चेकिंग के दौरान मंगलोर हाईवे से चोरी की गई कार को भी बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा थाना गंगनहर की क्षेत्र में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग घटनाओं में 2 बड़े जो 4 पहिया वाहन है, इसमें एक क्रेटा और सिलेरियो है, और 7 मोटरसाइकिलें अभी आज बरामद की गई हैं, जिसमें सभी गाड़ियाँ या तो थाना गंगनहर से चोरी है या इसके आसपास थानों से। इसमें अन्य जो अभी पकड़े गए हैं, अभी तक 4 अभियुक्त लोगों ने पकड़े हैं। इसमें एक विधि विवादित कसूर भी है, इसमें एक अन्य अभियुक्त भी फरार चल रहा है, और इस चेन में भी और भी रिकवरी की जानी शेष है। इसलिए किसी तो नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल हल्द्वानी पुलिस ने लिफाफा गैंग के 3 सदस्यों को दबोचा है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये यात्री बनकर लोगों से ठगी करते थे। एसएसपी मीणा ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेज जा रहा है और इसी के साथ अपराधियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। देखिए, आज कोतवाली हल्द्वानी में एक प्रकरण आया है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो सवारियां हैं उनको गाड़ी में बिठाने के बहाने उनको शिकार बनाया जाता था, और उनके पास जो भी सामान होता था उसको एक लिफाफे में रखवा कर और बाद में जो है उस सामान की ठगी के द्वारा की जाती थी। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों लोग ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो इन्होंने ठगी है वो सामान की बरामद की है, साथ ही जो व्हीकल यूज करते थे उस व्हीकल की बरामदगी इनके कब्जे से की गई है। एक दूसरा प्रकरण कोतवाली लालकुआ का है, जिसमें एक बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी का माल जो है पुलिस ने बरामद किया है, साथ ही 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक जो चोर है वो काशीपुर थाने का स्टेट है और उसके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे हैं। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अब ये मोटरसाइकिल इसने चोरी की है और कहाँ से चोरी की है उसके संदर्भ में जांच करें। ऐसे जो व्हीकल देखिए, इनके पास अपनी गाड़ी थी और ये जब बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास में ऐसे लोग जो फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।